कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से इंसान को देखते हैं जो पागलों की तरह भाग रहा होता है और रास्ते में जो भी चीजें आती है उसके छूने से वो फ्रीज हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें दो भाई बहन अपने पिता के साथ खुशी खुशी रह रहे होते हैं, जिसमें भाई का नाम जोहानस होता है और बहन का नाम नैला डेला। इनकी एक प्यारी सी कैट भी है जिसे जोहानस की बहन ने बड़े ही प्यार से पाला होता है। वो कैट एक टनल के होल में घुसने लगती है, इसी वजह से जोहानस उस होल को बंद कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि जोहानस के फादर जब बाहर घूम रहे होते हैं तभी उन्हें उनका फ्रेंड आर्थर मिलता है जो कि एक पोयम राइटर है जिसकी बुक्स भी प्रकाशित होती हैं। यहाँ जोहानस के फादर से वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि मेरी किताबें बिकी नहीं रही हैं और ना ही लोगों को पसंद आ रही हैं, कहीं मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। वहीं आर्थर एक लेडी को पसंद करता था जिसके लिए ही वो सारी पोयम लिखता था, जिस पर जोहानस के फादर उसे एडवाइस करते हैं कि जाकर उससे अपने दिल की बात कह दो, पर आर्थर चाहकर भी उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाता। सीन चेंज होता है, हम जोहानस के फादर को देखते हैं जिनसे उनके बच्चे पूछ रहे होते हैं कि इस बार क्रिसमस हॉलीडे वो कहाँ मनाएंगे, पर वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम इस बार क्रिसमस हॉलीडे घर पर ही सेलिब्रेट करेंगे। वहीं हम जोहानस को देखते हैं जो किचन में पानी पीने के लिए जाता है, पर किचन में थोड़ी हलचल थी। जब वो वहाँ देखता है तो उसे एक छोटा सा इंसान दिखता है जिससे जोहानस डर के चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके फादर और उसकी बहन वहां आ जाते हैं। जोहानस उसके फादर से कहता है कि मैंने यहाँ एक छोटे से इंसान को देखा है, जिस पर उसके फादर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं दिखता तो उसके फादर उससे कहते हैं कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या कोई चूहा यहाँ आया होगा। दोनों उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते और वो बार बार यही कह रहा होता है कि मैंने यहाँ सच में एक छोटा सा इंसान देखा था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग सोने चले जाते हैं, पर जोहानस को खुद पर यकीन था तो वो जाकर फिर से किचन में चेक करता है तो वहाँ देखता है कि उसकी कैट किसी पर हमला कर रही होती है। तभी वहाँ एक शाइनिंग लाइट दिखती है जिसकी वजह से कैट फ्रीज हो जाती है। पास का ही पेड़ हिलडुल रहा होता है और जब जोहानस वहाँ देखता है तो उसे वही छोटा इंसान दिख जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, पर जोहानस उसे जार में कैद कर लेता है। अब जोहानस उसे शांत होने को कहता है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जोहानस उसे फ्री कर देता है, जहां जोहानस उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, जिस पर वो छोटा इंसान खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम विप्लाला है। मैं एक टनल के रास्ते यहाँ गलती से पहुंच गया और जब मैं किचन में था तो इस मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला कर दिया। जिस पर जोहानस विप्लाला से कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि हमारी कैट है, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए जल्द से जल्द इसे ठीक कर दो। यहाँ विप्लाला उसे ठीक करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करता है, पर वो कैट ठीक होने की बजाय पत्थर में तब्दील हो जाती है। यहाँ निराश होकर विप्लाला उससे कहता है कि मेरा मैजिक पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, कभी चलता है तो कभी चलता ही नहीं। तभी किचन में उसके डैड आने लगते हैं, इसलिए वो कैट को वहीं छुपाकर चुपचाप अपने रूम में आ जाता है और साथ में विप्लाला को भी ला लेता है। अब दोनों साथ में ही सो जाते हैं। सुबह जब जोहानस सोकर उठता है तो विप्लाला उसे कहीं नजर नहीं आता, तो वो फिर से किचन में चेक करता है तो उसे विप्लाला एक पीनट बटर के जार में दिखाई देता है जिसे खाते हुए वो उसमें ही डूबा हुआ था। इसके बाद जोहानस उसे नहलाता है, उसके कपड़े क्लीन करता है और उसे अच्छे से तैयार कर देता है। दूसरी तरफ हम जोहानस की बहन को देखते हैं जो अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है, जिस पर जोहानस विप्लाला से कहता है कि इस बिल्ली को ठीक कर दो, पर विप्लाला जोहानस से कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरा मैजिक कभी चलता है तो कभी चलता ही नहीं। इसलिए पहले विप्लाला अपने मैजिक को एक स्पाइडर पर ट्राई करता है जिससे मकड़ी फ्रीज हो जाती है और जब वो उसे ठीक करने के लिए फिर से मैजिक करता है तो वो पाउडर में चेंज हो जाती है। तभी वहाँ जोहानस की बहन आ जाती है, पर जोहानस उससे उसकी कैट को छुपा रहा होता है, पर वो बिल्ली को देख लेती है और हैरान रह जाती है। तभी विप्लाला उसके सामने आकर कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, ये सारी गलती मेरी है। जिस पर जोहानस की बहन उससे कहती है कि इसे तुरंत ठीक करो, पर जोहानस बता देता है कि विप्लाला का मैजिक उसके कंट्रोल में नहीं है। कुछ देर पहले उसने मकड़ी को ठीक करने के चक्कर में उसका पाउडर बना दिया। अब ये तीनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं जहाँ से क्रिसमस के लिए एक ट्री खरीद कर ले आते हैं। तभी आर्थर अंकल विप्लाला को देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, इसलिए विप्लाला अपने मैजिक से उन्हें फ्रीज कर देता है। वहाँ जोहानस की बहन गुस्से से कहती है कि उन्हें ठीक करो, पर उसका मैजिक फिर से उल्टा पड़ जाता है और आर्थर अंकल पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। फिर से कोशिश करने पर उनका स्टैच्यू बड़ा हो जाता है, इसलिए वो डरकर घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ जोहानस
उसकी बहन से कहता है कि इसके बारे में डैड से कुछ मत कहना, वरना मैं तुम्हारी सारी बातें डैड को बता दूंगा। तभी जोहानस के फादर अंदर आ जाते हैं और बाहर खड़ा आर्थर का इतना बड़ा स्टैचू देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो आर्थर को कॉल करते हैं क्योंकि वो बहुत देर से उनको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कॉल भी नहीं लगता। तो वो उन्हें एक वॉइस मैसेज सेंड कर देते हैं कि तुम्हारा स्टैचू मेरे घर के सामने क्या कर रहा है, जल्द ही इसका आंसर चाहिए। अब जोहानस के फादर दोनों बच्चों को सरप्राइज देने के लिए एक महंगे से रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, जहां विप्लाला भी उनके साथ ही होता है। यहाँ वेटर आता है और दोनों बच्चे फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करते हैं, पर वेटर कहता है कि हमारे होटल में लो क्लास चीजें नहीं मिलती, इसलिए वो रेस्टोरेंट का सबसे पॉपुलर डिश ऑर्डर करते हैं, पर वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसे देखकर दोनों उदास हो जाते हैं। इसलिए विप्लाला अपनी मैजिक से डिश को बच्चों की फेवरेट डिश में बदल देता है। तभी वहाँ वेटर आ जाता है और कहता है कि यहाँ बाहर की चीजें लाना अलाउड नहीं है, जिस पर जोहानस के फादर कहते हैं कि हमने कोई भी चीज बाहर से नहीं लाया है। यहाँ कन्वर्सेशन के दौरान उनका हाथ एक वेटर पर लग जाता है, जिससे सारे नूडल्स एक लेडी के ऊपर गिर जाते हैं। इसके बाद वेटर तीनों को एक रूम में लॉक कर देता है और पुलिस को कॉल कर देता है। इसलिए विप्लाला डैड के सामने भी आ जाता है, जिस पर वो भी हैरान हो जाते हैं। यहाँ डैड कहते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो, तो वो तीनों को भी खुद के जैसे छोटा कर देता है। जब वहाँ पुलिस आती है तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आता, क्योंकि वो कहीं छुप जाते हैं। इससे वेटर भी हैरान हो जाता है और पुलिस वहाँ से चले जाती है। पुलिस के जाने के बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। अब डैड विप्लाला से कहते हैं कि उन्हें दोबारा ठीक कर दो, जिस पर दोनों बच्चे बता देते हैं कि विप्लाला अपने मैजिक पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अपने डैड को सारी सच्चाई बता देते हैं कि बाहर जो आर्थर का स्टैचू है वो आर्थर ही है, जो ठीक करने पर पत्थर में तब्दील हो गए। अब डैड सबको घर चलने के लिए कहते हैं, पर रास्ते में इन्हें बहुत ठंड लगने लगती है, क्योंकि वो बहुत छोटे हो चुके थे। डैड उससे बार बार ठीक करने के लिए कहते हैं, पर विप्लाला कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसा किया है तो मैं ही तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं। ठंड से बचने के लिए वो एक ग्रोसरी स्टोर में घुस जाते हैं, जहाँ का खाना खाकर वहीं सो जाते हैं। रात में जब नींद उठती है तो विप्लाला जोहानस को सच बता देता है कि मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि सभी वहाँ मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं सही से जादू नहीं कर पाता। अगली सुबह जब उठते हैं तो टीवी पे आर्थर का स्टैचू वाली न्यूज़ देखते हैं, जिसे तोड़कर हटाना चाहते थे, क्योंकि उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था। इसलिए डैड उससे कहते हैं कि हमें घर जाकर अपने दोस्त को बचाना होगा। तभी वहाँ दुकान की ओनर और उसका पोता आ जाता है, जिसके पास एक रोबोटिक कार है। वो दोनों उन्हें ना देख पाए इसलिए वो एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन विप्लाला उस लड़के के सामने आ जाता है और कहता है कि हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जिसके बाद वो लड़का गाड़ी विप्लाला के पीछे दौड़ाने लगता है और विप्लाला गाड़ी को एक कोने में ला लेता है, जिससे सभी उसकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं। इसलिए वो लड़का उसे नहीं निकाल पाता और रिमोट वहीं फेंक कर चले जाता है। तब ये लोग उस रिमोट को कार के ऊपर बांधकर कार में बैठकर निकल जाते हैं। विप्लाला उल्टी सीधी डायरेक्शन में गाड़ी भगाए जा रहा था, क्योंकि उससे गाड़ी संभल ही नहीं रही थी। तभी वो गाड़ी को एक गार्डन में ले आता है, जिसे एक डॉगी पकड़ लेता है। डॉगी का ऑनर कार को छुड़ाने की कोशिश करता है और डैड कार से गिर जाते हैं, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए वो डैड को हॉस्पिटल ले जाते हैं और नर्स के पीछे पीछे गाड़ी दौड़ाकर एक बच्ची के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वो जानते हैं कि बच्ची ही उनकी बात को समझ सकती है, बाकी बड़े लोग उनकी बातों को नहीं समझेंगे। इसलिए जब नर्स वहां से चले जाती है तो वो बच्ची के सामने आ जाते हैं। पहले तो बच्ची डर जाती है, फिर वो समझ जाती है। जब डॉक्टर बच्ची को चेक करने के लिए आते हैं तो बच्ची उनसे कहती है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, पर इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर वो बच्ची इन छोटे इंसानों को दिखा देती है, जिससे डॉक्टर काफी हैरान हो जाते हैं, पर इनकी बातें समझ जाते हैं और डैड का इलाज भी कर देते हैं और उनके हाथों में प्लास्टर लगा देते हैं। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो जोहानस विप्लाला से कहता है कि हमें आर्थर को ठीक करना होगा, वरना वो लोग उसके स्टैचू को तोड़ देंगे। इसलिए बच्ची के नाम से एक पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। जब जोहानस की सिस्टर उठती है तो वो देखती है कि जोहानस वहाँ नहीं है, जिस पर वो डैड से कहती है कि हम जोहानस को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते, वो जरूर घर गया होगा। इसलिए बच्ची के साथ नीचे आ जाते हैं, जहां बच्ची कहती है कि पिज्जा मैंने ही मंगाया था। ये लोग जोहानस और विप्लाला को देख लेते हैं।
क्योंकि वो दोनों पिज्जा वाले की गाड़ी में ही जाने का डिसाइड करते हैं। डैड और उसकी सिस्टर उसे बुला लेते हैं कि हमें ऐसे अकेले छोड़कर मत जाओ, इसलिए जोहानस गाड़ी से कूद जाता है और विप्लाला कूदने ही वाला होता है पर गाड़ी निकल जाती है। अब बच्ची तीनों को यहीं छोड़ देती है। यहाँ जोहानस कहता है कि हमें विप्लाला पर ट्रस्ट करना था, तभी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो मैजिक सही से कर पाएगा। दूसरी तरफ हम विप्लाला को देखते हैं जो गाड़ी से गिर जाता है और उसके पास बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि तीनों के पास एक कबूतर उड़कर आ जाता है जिस पर विप्लाला बैठा हुआ था, क्योंकि उसने उससे फ्रेंडशिप कर लिया था। अब तीनों उसी कबूतर पर बैठकर घर जाने लगते हैं, पर विप्लाला एक बिल्डिंग में रुक जाता है और उनसे कहता है कि मेरी दुनिया में जब मैं मैजिक कर रहा था तो सभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जिससे मैं बेकाबू हो गया और मेरे ही जादू की वजह से सभी लोग पत्थर के स्टैचू में बदल गए और इस वजह से मैं अपनी दुनिया से भागकर तुम्हारी दुनिया में आ गया और अब मैं अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं जाना चाहता, ना ही कोई मैजिक यूज करना चाहता। जिस पर डैड भड़क जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें हमें ठीक करना होगा। दूसरी तरफ हम आर्थर के स्टैचू को देखते हैं जहां उसे तोड़ने के लिए पुलिस टीम आ जाती है। वहीं विप्लाला एटलस के स्टैचू पर जादू करके उसे जिंदा कर देता है और अब एटलस अपना गोला वहीं रखकर बैठ जाता है। एटलस उनसे कहता है कि कई सालों से मैं इतना भारी गोला लेकर खड़ा था, तुम लोग मुझे चींटी की तरह दिखते थे, वैसे तुम अभी भी काफी छोटे ही दिख रहे हो। अब वो अपनी सारी कहानी एटलस को बता देते हैं, जिस पर एटलस विप्लाला को एप्रिसिएट करता है कि हमेशा अपने आप पर भरोसा करो और बिना सोचे बस कर दो। ये बात विप्लाला के दिल में लग जाती है और समझ आ जाती है। तभी डैड का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं, जिन्हें बचाने के लिए जोहानस और उसकी बहन भी नीचे गिर जाते हैं। तभी विप्लाला अपना मैजिक करता है और वो फिर से बड़े हो जाते हैं, जिस पर डैड उससे कहते हैं कि नाइस बेटा, तुमने कर दिखाया। जिस पर विप्लाला स्माइल करता है और कहता है कि सोचो मत, बस कर दो। दूसरी तरफ हम पुलिस को देखते हैं जो आर्थर के स्टैचू को तोड़ने वाली थी, पर उसके चाहने वाले उन्हें रोकते हैं। पुलिस उनकी बिल्कुल नहीं सुनती, बस उसे तोड़ने ही वाली होती है, पर वहाँ जोहानस की फैमिली आ जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है कि ये आर्थर का स्टैचू नहीं है बल्कि खुद आर्थर है, जो कि मैजिक की वजह से स्टैचू बन गया है। कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो सबके सामने विप्लाला को खड़ा कर देते हैं, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं विप्लाला अपने मैजिक से उस स्टैचू को छोटा कर देता है। अब जोहानस की सिस्टर आंटी को कहती है कि आपकी किस इन्हें ठीक कर सकती है। जब वो उसे किस करती है तो विप्लाला अपने मैजिक से उन्हें ठीक कर देता है और यहाँ सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब आर्थर भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोहानस के डैड उसे सुलाकर चले जाते हैं और ये चीज विप्लाला देख लेता है और उसे अपनी फैमिली की कीमत समझ आ जाती है, इसलिए वो अपनी दुनिया में जाने का डिसाइड करता है और रात में चुपचाप जाने की कोशिश करने लगता है। पर जोहानस उसे देख लेता है और टनल का होल खोल देता है। इसके बाद वो जाने से पहले सबसे अलविदा लेता है और इमोशनल हो जाता है। जाने से पहले वो अपनी जैकेट को बड़ा करके जोहानस को दे देता है और अपनी दुनिया में चले जाता है। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।